दोस्तों, ज़िंदगी में कब किस व्यक्ति की स्थिति बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी की गरीबी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति जन्म लेता है तब उसकी किस्मत होती है कि वह गरीब परिवार में जन्म लेगा कि अमीर परिवार में, पर अपनी मेहनत और लगन से वह इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी छोटी सी पर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। यह स्टोरी है एक पिता और पुत्री की। दोस्तों, एक बार एक पिता अपने फटे पुराने कपड़े पहने अपनी बेटी के साथ एक बड़े होटल में खाना खाने जाता है। दोनों हिचकिचाते हुए होटल की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता और बेटी को वहां बैठा हुआ देखकर वेटर टेबल पर पानी का गिलास रखता है और उनसे ऑर्डर के लिए पूछता है। तब पिता गर्व और घबराहट के साथ कहते हैं, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि तुम कक्षा 10वीं में अपने ज़िले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में डोसा खिलाने ले जाऊंगा। आज मेरी बेटी ने वो कर दिखाया है, इसलिए कृपया करके आप इसके लिए एक डोसा का प्लेट ले आइए। वेटर ने पूछा, और आपके लिए क्या लाऊं सर? तब पिता ने अपने मर्म शब्दों से कहा, नहीं भैया, मेरे पास केवल एक ही डोसे के लिए पैसे हैं। कृपया आप मेरी बेटी के लिए ही डोसा ले आइए। पिता की पूरी बात सुनकर वेटर होटल के मालिक के पास गया और उसी पूरी घटना बताते हुए कहा कि मालिक, मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए इनके बिल का भुगतान मैं अपनी सैलरी से बाद में कर दूँगा। होटल के मालिक बड़े ही उदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने वेटर से कहा कि आज इस होनहार बच्ची की सफलता की पार्टी हमारे होटल की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद वेटर 2 प्लेट डोसा लेकर खुशी खुशी उनके पास जाता है। एक प्लेट बेटी की तरफ रखता है और दूसरी प्लेट जब वेटर पिता के सामने रखने लगता है तब पिता फिर से वेटर से कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे पास केवल एक ही प्लेट के पैसे हैं, कृपया आप यह प्लेट वापस ले जाइए। तब वेटर पिता को अपने मालिक की पूरी बातें बताता है। इस प्रकार पिता और बेटी वहाँ खुशी खुशी नाश्ता करते हैं और जब वो जाने लगते हैं तब उन्हें मिठाई का एक डिब्बा भी दिया जाता है ताकि गरीब पिता अपनी बेटी की सफलता की खुशी की मिठाई अपने पड़ोसियों को भी खिला सके। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह गरीब बच्ची बड़ी होने लगती है और यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, उस लड़की ने यह साबित कर दिया कि अपनी मेहनत और लगन से अगर सही दिशा में काम किया जाए तो गरीबी के दलदल से बाहर निकला जा सकता है। कहा भी गया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हाथों की लकीरों को बदला जा सकता है, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। एक दिन उस लड़की की पोस्टिंग उसके अपने ही ज़िले में होती है। उसने उस होटल में खबर भिजवाई कि मैं आपके होटल में खाना खाने के लिए आने वाली हूँ। होटल के मालिक ने पूरे होटल को अच्छे से सजाया और फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। कलेक्टर अपने पिता को लेकर उस होटल में पहुँची। होटल के मालिक ने उनका स्वागत किया पर वो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। तब कलेक्टर मैम ने उनको बताया कि हम वही पिता और पुत्री हैं जो मेरे 10वीं कक्षा में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। आज हम आपके होटल में फिर से आए हैं और आज हम आपको और आपके पूरे स्टाफ को पार्टी देंगे। आपने उस दिन पार्टी देकर मुझे यह समझाया कि मुझे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है। मुझे नई प्रेरणा दी और पंख दिए, जिसके कारण आज मैं कलेक्टर बन पाई। आपके उस एहसान को मैं हमेशा याद रखूंगी। वह रोती रही और अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, यह कहानी इतनी छोटी है पर हमें इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब तो ऊपर वाला रख रहा है। दोस्तों, जाते जाते कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता,
जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।